तंतु कैसे? पशुओं और कीड़ों से प्राप्त रेशा को प्राणीज एवं पशुजन्य रेशा कहते हैं। प्राणी माने जीव जंतु। जीव जंतु। प्राणी माने जीव जंतु जो हमें जीव से प्राप्त होता है। जैसे कीड़ा भी है तो वो उसमें भी एक जान है, सजीव है। और अगर हमें यानी भेड़ से मिलता है और रेशा प्राणीज रेशा, उसमें भी जीव है। तो सजीव ये प्राणी है जिसको कहते हैं प्राणी। हम लोग भी एक प्राणी में ही आते हैं, लेकिन पृथ्वी पर जितने भी जीव जंतु हैं, प्राणी हैं, उससे सबसे श्रेष्ठ मनुष्य है ना। कहना है कि ये जैसे प्रोटीन से निर्मित होते हैं, उसके अंदर क्या है? प्रोटीन। हम लोग भी वृद्धि और विकास के लिए प्रोटीन अनिवार्य है ना, शारीरिक डेवलप। प्राकृतिक रेशा में, प्राणीज रेशा में हम रेशम पढ़ा दिए है ना। रेशम के बाद आ गया ऊन। पता है कि ऊन के तंतुओं से बने वस्त्र ठंडे के दिनों में मानव शरीर के बचाव के लिए करता है नहीं? हम लोग को गर्मी वाली पहनने के लिए दे दिए ऊन का कपड़ा, पहनेंगे रे? नहीं पहनेंगे, क्योंकि अभी ऑलरेडी तापमान बहुत ज्यादा है ना। जब हमारा यहाँ तापमान घट जाता है, कम हो जाता है, तब क्या करते हैं? गरम कपड़ा पहनते। तो हमारे शरीर को गर्म रखने के लिए गर्म कपड़ा पहने, ताकि हमारे शरीर का तापमान का लेवल जो है हमेशा बराबर रहे, एक समान रहे। और अगर तापमान में उतार चढ़ाव होगा तब क्या होगा? हम बीमार पड़ जाएंगे है ना। पता है उन तंतु भेड़ के शरीर पर उगने वाले बाल, भेड़ के शरीर पर उगने वाले बाल से प्राप्त होता है। उसके शरीर में जो बाल होता है क्या होता है? उसको ऊपर से क्या किया जाता है? रेजर से उसको, भेड़ को क्या किया जाता है? जब बाल होता है